मेरे। लेकिन मैं क्या करूं सीमा, मैं पूरी मेहनत करता हूं, लेकिन तुम्हारे सपने पूरे ही नहीं कर पाता। मेहनत से कुछ नहीं होता जी। आज से मैं आपके साथ दुकान पर बैठूंगी, फिर देखना क्या दुकान चलती है हमारी और कैसे पैसों की बारिश होती है। फिर अगली सुबह ऐसा करो जी, ये आम वाले दूध में मतलब इस मैंगो शेक में थोड़ा पानी मिला दो, किसी को पता नहीं चलेगा और फायदा भी ज्यादा होगा। किसी को क्या पता चलेगा। अरे ये क्या कह रही हो, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरे ग्राहक पुराने हैं, कुछ पैसों के लिए मैं उन्हें बिगाड़ नहीं सकता। छोड़ो जी, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। तुम कभी अमीर इंसान नहीं बन सकते और ना ही मेरे सपने पूरे होने दोगे। मैं तो तुम्हारे रोज रोज के ताने सुन सुन कर परेशान हो गया हूँ। कुछ करो जी, नहीं तो मैं चली अपने मायके। नहीं तो जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करो, दूध में पानी मिला दिया करो। रात में राजू सीमा की जिद के आगे कुछ नहीं कर पाता और वो बहुत ही उदास था और बहुत ही परेशान। अगले दिन रामू दुकान पर होता है। और राजू भाई कैसन हो, जरा बढ़िया आम का दूध तो पिलाओ। सच में तुम्हारे यहाँ का दूध पीकर तो मजा ही आ जावत है। बढ़िया ठंडा ठंडा बनाना। हाँ पापा, आप आम वाला पियो, मैं तो केले का पीऊंगा। बनाना शेक, वो भी खूब सारी बर्फ वाला। तभी दुकान पर सीमा आ जाती है। हाँ बेटा, क्यों नहीं, लाओ जी, मैं बनाती हूँ दूध आज। सीमा शेक बनाने लगती है और उसमें खूब सारी बर्फ और पानी डाल देती है। सीमा, ये क्या कर रही हो, ये गलत है। अजी तुम चुप बैठो, नहीं तो मैं मायके चली जाऊंगी। नहीं तो जो मैं कर रही हूँ मुझे करने दो, खुद को तो पैसा कमाना आता नहीं, चले हैं मुझे समझाने। लो भाई साहब, बन गया आपका शेक। ओ लो 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 बेटा, तुम भी लो। आज स्वाद कुछ अलग आ रहा है। वैसे तो तुम्हारे दूध का कोई जवाब नहीं। वो बर्फ ज्यादा बोली थी ना आपने, इसीलिए। आपको इसीलिए आपको लग रहा होगा, वैसे रोज की तरह ही बनाया है। हाँ, हो सकता है। राजेश अपने बेटे के साथ दूध पीकर चला जाता है। ऐसे ही सीमा पूरा दिन पानी और बर्फ मिलाकर सबको शेक बेचती है और खूब पैसा कमाती है। देखा जी, पैसे ऐसे कमाए जाते हैं। कितना फायदा हुआ आज तो। अगले दिन राजू बहुत ही उदास था और अपनी पत्नी के ताने सुन सुनकर उसने सोचा कि मैं भी ऐसा ही करता हूँ। कम से कम अपनी पत्नी की ख्वाहिशों को तो पूरा कर पाऊंगा और उसके तानों से भी बच जाऊंगा। अगले दिन राजू ने भी दूध में पानी मिला दिया और खूब पैसा कमाया और अपनी बीवी को जाकर पैसा दिया। लेकिन वो और भी चीजें मांगने लगी। उसका लालच तो बढ़ता ही जा रहा था। राजू बहुत दुखी था और सोचने लगा कि अब मैं ऐसा क्या काम करूं जिससे सीमा खुश हो। अगले दिन ऐसा करता हूँ कि मिल्क शेक में आज थोड़ा पानी ज्यादा मिला देता हूँ, ताकि और फायदा हो और उस मुनाफे के पैसों से और भी महंगी वस्तुएं खरीद कर सीमा को दे दूंगा। फिर राजू ने मिल्क शेक में और भी ज्यादा पानी मिलाया और अपने ग्राहकों को दिया, जिससे उसने बहुत पैसा कमाया। राजू बहुत खुश था। वाह वाह वाह, आज तो बहुत पैसे कमा लिए। अब सीमा को देता हूँ जाकर, खुश हो जाएगी वो भी। सीमा, सीमा, ये देखो, मैंने तुम्हारी तरकीब से खूब पैसे कमाए हैं, ये देखो। अरे वाह, ये तो बहुत सारे पैसे हैं जी, मजा आ गया। अब तुम रोज ऐसे ही करना, जिससे हम अमीर हो जाएंगे। ठीक है, तुम खुश हो ना, बस और मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है और सीमा और राजू खूब पैसे कमाते हैं। देखो जी, घर में खूब पैसे जमा हो गए हैं। ऐसा करती हूँ, इनको एक जगह नहीं रखती, आधे पैसे अपने पलंग में और आधे पैसे अलमारी में रख देती हूँ। फिर रात हो जाती है और दोनों सो जाते हैं। जैसे ही दोनों सो जाते हैं, उनके घर चोर आ जाते हैं। उनके पास हथियार होते हैं और उनके मुंह काले कपड़े से ढके होते हैं। अरे रंगा भाई, इस घर में चलते हैं। इसकी मिल्क शेक की दुकान है और बहुत चलती भी है।
ये नया नया पैसे वाला हुआ है, इतने सारे पैसे घर पे ही रखे होंगे। सही कहा कालू भाई, चलो फिर देर किस बात की, तोड़ दो इसके घर का दरवाजा। फिर दोनों चोर राजू के घर का दरवाजा तोड़कर अंदर चले जाते हैं। शोर सुनकर राजू और सीमा दोनों जग जाते हैं। हाय हाय, तुम कौन हो? हमारे घर का दरवाजा भी तोड़ दिया तुमने। नास मिटे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ज्यादा मत बनो, नहीं तो गोली मार दूंगा, और ज्यादा शोर मचाया तो ये पिस्तौल चल जाएगी। सीमा चुप रहो, इनके पास हथियार है। तू समझदार लगता है। क्यों देती हो? फिर सीमा अलमारी में रखे पैसे उन चोरों को निकाल कर दे देती है। शाबाश, वाह, मजा आ गया। अरे कालू, चलो अब यहाँ से कोई आ ना जाए, पैसे तो मिल गए। फिर रंगा और कालू राजू के घर से निकलते हैं और दो घर छोड़कर जो घर है। दे दो पैसे, दे दो। अरे सीमा, दे दो पैसे। नास मिटे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ज्यादा मत बनो, नहीं तो गोली मार दूंगा, और ज्यादा शोर मचाया तो ये पिस्तौल चल जाएगी। सीमा चुप रहो, इनके पास हथियार है। तू समझदार लगता है। चल, अब सारे पैसे निकाल जो तूने कमाए हैं। नहीं, मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन पैसे नहीं दूंगी। अरे सीमा, दे दो पैसे, जिंदा बचोगी तभी तो पैसों का इस्तेमाल कर पाओगी ना। दे दो पैसे, दे दो। देती है या उड़ा दूं तेरा भेजा? नहीं नहीं, देती हूँ। फिर सीमा अलमारी में रखे पैसे उन चोरों को निकाल कर दे देती है। शाबाश, वाह, मजा आ गया। अरे कालू, चलो अब यहाँ से कोई आ ना जाए, पैसे तो मिल गए। फिर रंगा और कालू राजू के घर से निकलते हैं और दो घर छोड़कर जो घर होता है उसमें चले जाते हैं और घर के अंदर जाकर अपने मुंह से कपड़ा हटाते हैं। रंगा भैया, कैसी रही? ये दोनों पति पत्नी बहुत दिनों से मिल्क शेक के नाम पर पानी मिला कर सारे गांव वालों को पिला रहे थे। अब से ये ऐसा नहीं करेंगे। इनको सबक मिल गया। लो, ये पैसे रख लो और कल जाकर गरीबों में बांट देंगे इन पैसों को। सही कहा भाई, ये नकली पिस्तौल भी काम कर गई। हाय हाय, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। मेरे सारे पैसे ये चोर ले गए। हे भगवान, मेरे पैसे। हे भगवान, मेरी मदद करो। हाँ सीमा, मैंने बहुत मुश्किल से ये पैसे कमाए थे। अच्छा हुआ तुमने आधे पैसे पलंग में रख दिए थे, कम से कम वो तो बच गए। तभी वहाँ भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, हे मनुष्य, व्यर्थ में रो क्यों रहे हो? तुमने ये पैसे बेईमानी से कमाए थे, अपनी ईमानदारी से नहीं। जो पैसा तुमने अपनी मेहनत से कमाया था वो अब भी तुम्हारे पास है। छल कपट से कमाया पैसा चला गया, बेईमानी से कमाया धन तुम्हारे पास अधिक समय तक नहीं रहता है। मुझे क्षमा कर दो भगवान, मैंने ही अपने पति को उकसाया था पानी में दूध मिलाने को, मतलब दूध में पानी मिलाने को। भगवान, केवल मेरी पत्नी की ही गलती नहीं है, मेरी भी गलती है, पर मैं क्या करता। मैं रोज रोज इसके ताने सुन सुन कर दुखी हो गया था। मुझे माफ कर दो प्रभु, आज से मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। जितना तुम ईमानदारी से कमाते हो, तुम्हारी पत्नी को भी उसी में खुश रहना होगा, नहीं तो एक ना एक दिन तुम्हारा विनाश तय है। मुझे माफ कर दो जी, अब से मैं आपको कुछ नहीं कहूंगी। अब से जो आप अपनी मेहनत से कमाएंगे, मैं अब उसी में खुश रहूंगी
और मुझे विश्वास है कि हम मेहनत से एक दिन अपने हालातों को भी सुधार लेंगे। फिर अगले दिन से दोनों पति पत्नी खूब मेहनत करते हैं और उनकी दुकान भी अब और अच्छे से चल पड़ती है।